हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर का जो मोल फ्रैक्शन होता है, जिसको हम लोग हिंदी में मोल प्रभाज बोलते हैं, इसको आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डिफिनीशन बताएंगे, इसका फार्मूला बताएंगे, इसके बाद हम इस पर न्यूमेरिकल करेंगे और जो न्यूमेरिकल होगा वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और बेहतरीन तरीके से आप लोगों को न्यूमेरिकल समझाया जाएगा। और ये जो न्यूमेरिकल होता है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मोल फ्रैक्शन जो हो गया, मोल फ्रैक्शन में ज्यादातर न्यूमेरिकल ही पूछा जाता है। तो बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे, अच्छा प्यारा प्यारा न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे और आप लोगों को एक दिन बेहतरीन तरीके से जो मोल फ्रैक्शन है वो निकालना आ जाएगा। अगर आप पिछला क्लास नहीं देखे हैं जिसमें हमने आपको पढ़ाया है मोल यानी कि मोलरिटी पढ़ाया है, मोलरिटी पढ़ाया है, ये सब अगर आप नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इसका लिंक दे देंगे, वहां से अगर आप देखना चाहते हैं तो वहां पे जाकर के आप लोग देख लीजिएगा। बात सबको समझ में आ गई ना। एक चीज और थोड़ा सा हम आपको यहाँ पे बताना चाहते हैं, ये जो हमारी क्लास है ये यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के बच्चों के लिए है। मतलब कि अगर आप हिंदी मीडियम से हैं चाहे इंग्लिश मीडियम से हैं, दोनों बच्चे इस क्लास को जो है कि देख सकते हैं। तो अगर आप हिंदी मीडियम से चाहे यूपी यानी कि चाहे इंग्लिश मीडियम से है तो आप लोगों को कोई भी समस्या नहीं होगी, क्योंकि हम जो लैंग्वेज है, हमारी जो लैंग्वेज है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों रहने वाली है। बात सबको समझ में आ गई ना। तो चलिए हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक, देखिए पहले यहाँ पे मोल फ्रैक्शन की क्या परिभाषा है, पहले हम लोग परिभाषा देख लेते हैं। तो परिभाषा में यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी कंपोनेंट। मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी कंपोनेंट, मतलब एनी कंपोनेंट मतलब क्या, सोल्यूट और सॉल्वेंट। बात समझ में आ गई ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी कंपोनेंट यानी सोल्यूट और सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज मोल फ्रैक्शन। डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन क्या है, एक बार फिर से मैं यहां पे आप यानी कि आपको समझाएं। नंबर ऑफ मोल्स, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी कंपोनेंट, एनी कंपोनेंट मतलब सोल्यूट और सॉल्वेंट, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज मोल फ्रैक्शन एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एक्स। ये जो रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एक्स, जिसको हम लोग जाई भी पढ़ते हैं, कहीं के पे जाई लिखा रहता है तो इसको हम लोग जाई से जो कि रिप्रेजेंट करते हैं। इसको अगर हम हिंदी में परिभाषित करें, इसको अगर इसकी परिभाषा अगर हम हिंदी में दें तो हिंदी में इसकी परिभाषा क्या होगी, किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव के मोलों की संख्या, किसी अवयव मतलब विलय या विलायक, किसी विलयन में किसी अवयव की मोलों की संख्या तथा उस विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को ही क्या बोला जाता है, मोल प्रभाज बोला जाता है, यानी कि मोल फ्रैक्शन बोला जाता है। चलिए अब हम लोग इसके लिए फार्मूला लिखते हैं। तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा, मोल फ्रैक्शन इक्वल टू मिलेगा आपको फार्मूला, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन इक्वल टू आपको मिल जाएगा द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी कंपोनेंट, ऑफ एनी कंपोनेंट, कंपोनेंट एनी कंपोनेंट मतलब क्या हो जाएगा, सोल्यूट और प्लस यानी कि क्या हो जाएगा, सोल्यूट और क्या हो जाएगा यहाँ पे सॉल्वेंट। बात समझ में आ गई, इसको आप लोग समझ लीजिएगा। एनी कंपोनेंट मतलब क्या हो जाएगा, सोल्यूट और सॉल्वेंट रहेगा। अपन यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल, टोटल नंबर, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन, इन सॉल्यूशन। बात समझ में आ गई ना। तो क्या है, मोल फ्रैक्शन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी कंपोनेंट, एनी कंपोनेंट मतलब सोल्यूट और सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज मोल फ्रैक्शन और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्या है, जाई, या फिर इसको हम लोग सिंपली एक्स भी पढ़ सकते हैं। और एक चीज थोड़ा सा यहाँ पे आपको बता दें कि थोड़ा सा बाहर बच्चे शोर कर रहे हैं, क्योंकि भाई गांव में हैं हम, तो गांव में थोड़ा सा बच्चे शोर और करते रहते हैं, तो खेल रहे हैं बच्चे बाहर, तो थोड़ा सा अगर नॉइस आ रही होगी, आवाज आ रही होगी या फिर गाड़ियों की हॉर्न की आवाज अगर आपको सुनाई दे रही होगी तो थोड़ा सा आप लोग उसको इग्नोर करिएगा। क्योंकि देखिए क्या होता है कि जैसे क्रिकेट जब होता है तो क्रिकेट में जो खिलाड़ी होता है, खिलाड़ी जो कि खेलता रहता है और बाहर से स्टेडियम से आवाज आती है, चौका छक्का, चौका छक्का, आउट, रन आउट, ठीक ना, मतलब तमाम प्रकार का जो है कि आवाजें आती रहती हैं, शोर होता रहता है। लेकिन वो जो क्रिकेट का खिलाड़ी होता है यानी जो खेलने वाला होता है वो उन सब की बातों पर नहीं ध्यान देता है, वो केवल अपनी बातों पर, यानी कि अपना जो गेंद है, गेंद कैसे आ रही है, कहां पे गिरेगी, कहां पे इसको मारना है, चौका मारना है, छक्का मारना है, ये जो फील्डर होता है, जो बैटर होता है, जो खेल रहा होता है, या उसी पे केवल क्या करता है, ध्यान देता है। जो बाहर से चिल्ला रहे हैं,
कि चौका छक्का उस पर वो यानी कि बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। उसी तरीके से आप लोग भी बाहर जो भी आवाज आ रही है, नॉइस आ रही है, बच्चे शोर कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, यानी कि हॉर्न की आवाज सुनाई दे रही है, उसको आप लोग थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, उस पर आप लोग ध्यान ना दीजिएगा और केवल यहाँ पे जो पढ़ा रहे हैं उस पढ़ाई पर आप लोग फोकस करिएगा। बात समझ में आ गई ना? इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ये परिभाषा है और फार्मूला है। इस फार्मूले को अब एक सॉल्यूट के लिए फार्मूला निकलेगा और एक सॉल्वेंट के लिए फार्मूला निकाला जाएगा। तो क्या है सॉल्यूट के लिए और सॉल्वेंट के लिए क्या फार्मूला है, अब यहां पे हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन उसके पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे इसका फार्मूला जो कि कैसे निकाला जाएगा। क्या इसका सॉल्यूट के लिए फार्मूला होगा और क्या सॉल्वेंट के लिए फार्मूला होगा, ठीक ना? देखिए पहले यहां पे हेडिंग डालेंगे फॉर सॉल्यूट, फॉर सॉल्यूट, फॉर सॉल्यूट। तो सॉल्यूट के लिए क्या मिलेगा फार्मूला, मोल फ्रैक्शन इक्वल टू, यानी कि मोल फ्रैक्शन इक्वल टू यहां पे क्या मिलेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी कंपोनेंट। मतलब यहां पे अगर हम लोग सॉल्यूट के लिए निकालेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपान यहां पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स या फिर टोटल नंबर ऑफ मोल्स या फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन और देखिए सॉल्यूशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सॉल्यूट और प्लस सॉल्वेंट लिख सकते हैं। यानी क्या लिख सकते हैं, सॉल्यूट और प्लस सॉल्वेंट। बात समझ में आ गई? तो ये यहां पे फार्मूला मिलेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और प्लस क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा और ऊपर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। बात समझ में आ गई ना? उसी तरीके से इसको अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहें तो क्या हो जाएगा, देखिए मोल फ्रैक्शन को हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हम मान लें सॉल्यूट के लिए जो मोल फ्रैक्शन है उसको अगर हम जाई ए मान ले, क्या हो जाएगा, जाई ए इक्वल टू जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है तो इसके लिए हम लोग स्मॉल एन रिप्रेजेंट, यानी कि स्मॉल एन मान ले रहे हैं, क्या हो जाएगा, स्मॉल एन अपान यहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट को हम लोग क्या मानेंगे, स्मॉल एन मानेंगे इसका नंबर ऑफ मोल्स, और जो सॉल्वेंट है इसका नंबर ऑफ मोल्स मानेंगे हम लोग क्या, कैपिटल एन, यानी क्या हो जाएगा, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ये हो जाएगा किसके लिए, मोल फ्रैक्शन है किसके लिए, नंबर ऑफ सॉल्यूट। मतलब कि सॉल्यूट के लिए अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना होगा तो उसके लिए क्या होगा फार्मूला, स्मॉल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। यानी कि अगर विलय के लिए आपको अगर मोल प्रभास की परिभाषा निकालना होगा उसके लिए क्या मिलेगा, स्मॉल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन मिलेगा। बात समझ में आ गया ना? चलिए उसी तरीके से फॉर सॉल्वेंट तो अगर सॉल्वेंट के लिए अगर आपको निकालना होगा मोल फ्रैक्शन तो क्या मिल जाएगा, मोल फ्रैक्शन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स कोष्टक में सॉल्यूट और प्लस सॉल्वेंट। बात समझ में आ गई ना? तो इसको अगर हम मान लें जाई बी, तो जाई बी इक्वल टू आपको फार्मूला मिलेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को हम लोग कैपिटल एन बोलेंगे, कैपिटल एन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए स्मॉल एन और प्लस सॉल्वेंट के लिए कैपिटल एन। ये आपका आ जाएगा अगर आपको सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना होगा, अगर आप लोगों को विलायक का मोल प्रभाज निकालना होगा उसके लिए ये फार्मूला है, और अगर आपको विलय का मोल प्रभाज निकालना है तो उसके लिए ये फार्मूला है। स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी कि विलय के मोलों की संख्या है, और कैपिटल यानी कि कैपिटल एन क्या है, विलायक के मोलों की संख्या है, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। बात सबको क्लियर हो गई ना? तो स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और कैपिटल एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। बात सबको समझ में आ गई? तो ये दोनों फार्मूला यहां पे आप लोग को याद रखना है, ये फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिए और इसको याद कर लीजिए। अब हम एक आठ आप लोगों को न्यूमेरिकल करवा दें ताकि आप लोगों का जो यानी कि कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। और एक चीज ध्यान दीजिए, हम जो कि
कई न्यूमेरिकल आप लोगों को करवाएंगे इस वीडियो में। हालांकि अगर हम ज्यादा न्यूमेरिकल करवाएंगे तो ये वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो कुछ वीडियो जो है कि हम इसमें करवाएंगे और एक अलग से हम केवल न्यूमेरिकल पर ही वीडियो बनाएंगे जिसमें केवल मोल फ्रैक्शन का न्यूमेरिकल होगा। बात समझ में आ गई ना? उसके पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए, अब आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर देते हैं। देखिए क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, बोला जा रहा है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ द एथिलीन ग्लाइकॉल, यानी एथिलीन ग्लाइकॉल का आप लोग को क्या करना है, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, यानी इसका मोल प्रभाज आप लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है। बोला इसका फॉर्मूला भी दे दिया है। इन ए सोल्यूशन, किसी भी सोल्यूशन में जो एथिलीन ग्लाइकॉल है उसका क्या करना है, मोल प्रभाज ज्ञात करना है, यानी उसका मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। क्या बोल रहा है आगे, कंटेनिंग 20% ऑफ C2H5 यानी कि C2H6 बाई मास, मतलब कि कोई विलेन है, उस विलेन में 20% क्या है, एथिलीन ग्लाइकॉल है। कोई विलेन है जिसमें 20% क्या है, एथिलीन ग्लाइकॉल है, और दो यानी कि विलेन बनेगा तो आपका दो पदार्थ कम से कम मिलेगा, यानी कि जो सॉल्यूशन बनेगा तो दो पदार्थ कम से कम मिलकर के बनेगा, एक आपका क्या होगा सोल्यूट और एक क्या होगा सॉल्वेंट। तो यहां पे आपको क्या दिया गया है, केवल एथिलीन ग्लाइकॉल दिया गया है और वो भी बोल दिया गया 20%, तो जो दूसरा पदार्थ होगा वो आपका क्या होगा, वाटर होगा। अब ध्यान से समझिए, एक बार फिर से हम क्वेश्चन को समझा दे रहे हैं। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, एक विलेन बन रहा है, इस विलेन में एथिलीन ग्लाइकॉल और क्या है, जल है, यानी एथिलीन ग्लाइकॉल और जल को मिलाकर के एक विलेन बनाया जा रहा है, और उस विलेन में बोल दिया जा रहा है जो एथिलीन ग्लाइकॉल है जिसका यहां पे बोल दिया गया है 20% वह उपस्थित है, यानी मास के आधार पर वह 20% जो है कि उपस्थित है उस विलेन में। तो आपको क्या करना है, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, और किसका मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, एथिलीन ग्लाइकॉल का। बात समझ में आ गई ना? चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। देखिए आप लोग यहां पे जरा ध्यान दीजिए, इसका अगर हम आंसर देखेंगे तो आंसर चलिए लगाते हैं तो क्या मिलेगा। क्वेश्चन में बोला गया है जो एथिलीन ग्लाइकॉल है इसका आपको मास दिया गया है, यानी कि C2H6O2, इसका जो मास दिया गया है वो कितना दिया गया है, 20% दिया गया है, या फिर इसको हम लोग यहाँ पे मास बोला है, यानी इसको हम लोग क्या मानेंगे, 20 ग्राम मानेंगे, यानी कि 20 ग्राम यहाँ पे क्या दिया गया है, एथिलीन ग्लाइकॉल का द्रव्यमान यहाँ पे दे दिया गया है। इसके बाद चूंकि भाई विलेन बन रहा है तो H2O कितना होगा, विलेन में आपका क्या क्या था, आपका एथिलीन ग्लाइकॉल था और जल था, तो भाई जब 20% आपका क्या हो गया, एथिलीन ग्लाइकॉल हो गया, तो आपका जल कितना प्रतिशत होगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप यही बताइए आप, जैसे मान लीजिए हम बाजार से गए सब्जी लेने के लिए, और हमको कितना रुपया मिला था, 20 रुपया हमको मिला था। 20 रुपया हमको जो है कि मम्मी ने दी थी, 20 रुपया हमको मम्मी ने दी थी, और हम बाजार गए, बाजार जाकर के हमने क्या किया, 2 रुपए की हम क्या कर लिए, टॉफी ले लिए, 2 रुपए की हम क्या कर लिए, टॉफी ले लिए, और हमने कुछ रुपए की जो बचा हुआ था रुपया उसका हमने मान लीजिए क्या ले लिया, उसका हमने ले लिया, जैसे कोई भी चीज मान लीजिए मम्मी जो कि सब्जी लाने के लिए बोली थी तो हमने क्या ले लिया, उतने का सब्जी ले लिया। बात समझ में, कितने क्या ले लिया, उतने का हमने सब्जी ले लिया। अब बताइए अगर आपको पूछ दिया जाए कि सब्जी कितने रुपए की थी, जैसे आपको टोटल रुपया कितना मिला था, 20 रुपए मिला था, मम्मी ने 20 रुपए दिया था कि जाओ बाजार से सब्जी लेके आओ, और जो बचेगा उसको आप लोग क्या करिएगा, मतलब कि जो बचेगा उसको आप क्या कर लीजिएगा, खा लीजिएगा। तो आपने क्या किया, पहले 2 रुपए की टॉफी ले लिया, इसके बाद जो रुपए बचा उसकी आपने क्या कर लिया, सब्जी ले लिया। तो अगर पूछा जाए कि सब्जी कितने रुपए की मिली तो आप क्या बताएंगे कि 18 रुपए की, 20 में से क्या करेंगे, 2 रुपए घटा देंगे, यही करेंगे ना भैया। 20 रुपए हमको मिला था जिसमें 2 रुपए की हमने टॉफी लिया, तो सब्जी कितने रुपए की हुई, 18 रुपए की हुई। उसी तरीके से सेम टू सेम यहाँ पे है, टोटल यहाँ पे कितना है, 100% है, क्योंकि प्रतिशत हमेशा 100 पे निकाला जाता है। मम्मी ने 100 रुपए दी थी, अब उसमें से 20 रुपए हमने क्या कर लिया था, 20 रुपए की हमने टॉफी ले लिया था, तो जो बचेगा वही तो सब्जी हो गया। तो सब्जी का मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100 माइनस क्या हो जाएगा, 20 बराबर क्या हो जाएगा, 80%। 80% मतलब ये क्या है, 80 ग्राम। आप सबको समझ में आ गया ना। तो ये आपका जो जल है यानी कि जो वाटर है, इसका जो मास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 80 ग्राम हो जाएगा, यानी 80 ग्राम यहाँ पे हो जाएगा। आप सबको समझ में आ गई ना। अब देखिए मोल फ्रैक्शन हम लोग को पूछा है, तो मोल फ्रैक्शन में हम लोग को स्मॉल एन और कैपिटल एन नहीं दिया गया है, लेकिन स्मॉल एन और कैपिटल एन निकालने के लिए हम लोग फार्मूला जानते हैं। तो लिख लीजिए अगर आपको नहीं पता है, स्मॉल एन इक्वल टू क्या होता है कि मास, स्मॉल एन क्या है, यानी कि मोल्स ऑफ सोल्यूट है, तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ या फिर गिवन मास,
गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोलर मास, डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। उसी तरीके से अगर कैपिटल एन हमको निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, बात समझ में आ गया ना। तो ये है आपका नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फार्मूला। अगर स्मॉल एन है, स्मॉल एन क्या है, विलेय की मोलों की संख्या है, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो ये अगर हमको निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो यहां पे अगर आपको कैपिटल एन निकालना होगा तो इसके लिए फार्मूला मिलेगा गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो सॉल्यूट क्या होता है, जिसकी मात्रा सीधा सीधा, हालांकि हमेशा तो नहीं होगा लेकिन अक्सर ये होता है, जिसकी मात्रा क्या होती है, कम होती है, वो क्या होता है, सॉल्यूट होता है, और जिसकी मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है, वो क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। तो किसकी मात्रा कम है वो आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा। तो पहले स्मॉल एन निकाल लेते हैं। तो किसकी मात्रा कम है, ये देखिए जो एथिलीन ग्लाइकॉल है उसकी मात्रा कम है। तो यहां से क्या मिलेगा, हमको स्मॉल एन मिलेगा, यानी क्या हो जाएगा 20। इसका मास कितना दिया गया है, 20 ग्राम दिया गया है। अपन इसका मोलर मास, तो H2O जो होता है उसका मोलर मास कितना होता है, 18 होता है। अगर आपको नहीं पता है तो हम निकालना बता दे रहे हैं। ये हो जाएगा 2 गुणे 1, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 हाइड्रोजन का निकालने के लिए 2 से गुणा कर देंगे, 2 गुणे 1 और प्लस ऑक्सीजन का 16। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। यानी कि जो H2O है इसका मोलर मास कितना होता है, 18। तो 20 बटे क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। इसको अगर आप यहां पे काटना चाहते हैं तो थोड़ा सा काट दीजिए, काट करके छोटा कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 2 से काट दीजिए, यहां पे क्या हो जाएगा, 2 नमा 18 और 2 दहा में 20, यानी क्या आ जाएगा, 10 बटे का 9 आ जाएगा। ये क्या गया, हमको स्मॉल एन का मान मिल गया। बात समझ में आ गई। उसी तरीके से हम लोग को क्या करना है, कैपिटल एन का मान निकालना है। तो कैपिटल एन का मान निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, क्या है, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, सॉल्वेंट का मास कितना है, जो ज्यादा हो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। तो ज्यादा कौन है, आपका 80 ग्राम, अर्थात जो आपका वाटर, 1 मिनट, सॉरी ये गलती हो गई, यहां पे एक मिस्टेक हो गई। क्या मिस्टेक यहां पे हुई है, ये क्या है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन था आपका, एथिलीन ग्लाइकॉल था ना। तो इसका मास कितना हो जाएगा, यानी मोलर मास कितना हो जाएगा, निकाल लीजिए। देखिए क्या था, C2H6O2, इसको निकालिए, क्या हो जाएगा, 12 दूना के 24 और प्लस 6 और प्लस 16 दूना के 32। इसको आप लोग जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा, 2 6 8 और 8 4 12 के 2 हासिल 1 हो जाएगा, और 3 2 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6। ये आपका कितना आ जाएगा, 62। अपन यहां पे कितना आ जाएगा, थोड़ा सा गलत हो गया था, तो क्या हो जाएगा 20 और बटे क्या हो जाएगा, 62 हो जाएगा। काट करके इसको छोटा कर लीजिए, 2 से काटिए, क्या हो जाएगा, यहां पे 31 हो जाएगा, 31 दूना के 62 और यहां पे 2 दहाओं में 20, यानी क्या आ जाएगा, 10 बटे का 31 आ जाएगा। ये किसका मान आ गया, स्मॉल एन का मान आ गया। ठीक है। उसी तरीके से कैपिटल एन यहां पे क्या है, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट क्या है आपका, वाटर है। तो वाटर का मास कितना दिया गया है क्वेश्चन में, 80 ग्राम, यानी 80 ग्राम है। तो क्या हो जाएगा 80 और बटे मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, जो वाटर है इसका मोलर मास कितना हो जाएगा आपका, 18 हो जाएगा। तो काट दीजिएगा, कितना हो जाएगा, 18 दहाओं में 180, मतलब ये कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो कैपिटल एन जो है इसका मान हमको कितना मिल गया, 10 मिल गया, और जो स्मॉल एन है इसका मान कितना मिल गया हमको, 10 बटे 31 मिल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल एन और कैपिटल एन का जो मान है उसको ले जाकर के हम लोग को फार्मूले में रख देते हैं, और फार्मूले में हम लोग को क्या करना है, जो एथिलीन ग्लाइकॉल है उसका हम लोग को क्या पूछा था, मोल फ्रैक्शन पूछा था, यानी कि मोल प्रभास पूछा था। तो चलिए इतना पहले आप लोग नोट कर लीजिए स्मॉल एन और कैपिटल एन का मान, ताकि हम लोग थोड़ा सा स्पेस कम है तो इसलिए हम लोग को हमको जो है कि इसको मिटाना पड़ेगा। अब हम चलते हैं, आप लोग को मोल फ्रैक्शन निकाल करके बताते हैं। इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं, स्मॉल एन और कैपिटल एन का मान हम लोग निकाल चुके हैं। अब क्या हो जाएगा कि मोल फ्रैक्शन, क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल, जिसका क्या है फार्मूला, C2H6O2। ये आपका क्या था, सॉल्यूट था। तो सॉल्यूट के लिए हम लोगों ने क्या फार्मूला
जो कि माना था, यानी कि जाई ए माना था। इसके लिए क्या फार्मूला मिला था, स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तो रख दीजिए। एक चीज जरा ध्यान दीजिए, जो स्मॉल एन है ये बटे में दिया गया है, इसको हम काट करके जो कि दशमलव में यानी कि पॉइंट में, यानी कि पहले इसको पॉइंट में हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आप लोग जो है कि इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा। देखिए थोड़ा सा हम इसको कैलकुलेट कर ले रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, यानी कि कितना है, देखिए 10 बट्टे का 31 है। 10 में आप क्या करिए 31 से भाग दे दीजिए। 10 में आप क्या करिए 31 से भाग दे दीजिए। ये आ जाएगा 0.32 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 0.32 आ जाएगा। तो रख दीजिए, ये आपका आ जाएगा 0 यानी स्मॉल एन इक्वल टू 0.32 आ जाएगा। बात समझ में आ गई ना। तो ये आपका हो जाएगा। अब रख दीजिए मान, तो जाई ए इक्वल टू स्मॉल एन यानी कि 0 यानी कि 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। अपॉन यहाँ पे फिर से स्मॉल एन है यानी 0.32 हो जाएगा, और प्लस कैपिटल एन है तो कैपिटल एन की वैल्यू कितनी है 10। इसी को आप क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, तो यहां से क्या मिलेगा 0.32 डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या मिलेगा, इसको हम लोग को क्या यानी कि ऐड कर देना है। तो ऐड करेंगे ये कितना मिलेगा आपको कि 10.32 मिलेगा। इसको आप क्या करिए 100 से ऊपर नीचे गुणा करा के 10 में हटा लीजिए, तो ऊपर 100 और नीचे भी 100, ठीक है ना। तो क्या मिलेगा ऊपर 32 और बटे नीचे की क्या मिलेगा 1032 मिलेगा। बात समझ में आ गई ना। अब 32 में आप 1032 से क्या करिए डिवाइड कर लीजिए, आपका जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो डिवाइड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 32 यानी कि 32 डिवाइडेड बाई 1032, तो कितना आ जाएगा 0.031 0.031 क्या आ जाएगा 0.031। ये आपका आ जाएगा नंबर ऑफ, यानी कि कहने का मतलब जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है वो कितना आ जाएगा, यानी कि द मोल फ्रैक्शन ऑफ इसका कितना हो जाएगा 0.031 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये है, इसको आप लोग पहले नोट कर लीजिए। हो गया ओके। तो आज की क्लास अब हम यहीं पे समाप्त करेंगे। इसके बाद अगले क्लास में हम जो है कि इसका कुछ और न्यूमेरिकल करवाएंगे, और ज्यादा से ज्यादा हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग जहां भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।